आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है, मोदी सरकार ने संसद में क्यों कहा कि राम सेतु का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। राम सेतु काफी भावनात्मक मुद्दा है और इस एपिसोड को करने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, चूंकि कांग्रेस के समय से यह विवाद होता रहा है राम सेतु को लेकर के। बाकायदा अक्षय कुमार ने राम सेतु पर एक फिल्म भी बना दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी कई साल पहले राम सेतु को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। ऐसे में 23 दिसंबर को राज्यसभा के अंदर बीजेपी के एक राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है जितेंद्र सिंह ने बाकायदा एक बयान जारी किया राम सेतु को लेकर के। और उसके पीछे की वजह थी एक सवाल जो संसद में पूछा गया हरियाणा के निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा। और सवाल के पीछे की वजह बनी 2021 में मोदी सरकार ने अनुमति दी थी कि वो राम सेतु पर शोध करे। खासतौर से जो स्पेस डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, वो इस पर शोध करे, यानी पृथ्वी विज्ञान जो हमारा विभाग है उसके मंत्रिमंडल के उसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। उन्होंने बाकायदा इस पर आधिकारिक बयान जारी किया संसद के अंदर। राम सेतु का विवाद काफी पुराना है। रामायण के मुताबिक अगर आप इसको देखें तो राम सेतु का निर्माण जो है वो भगवान राम ने अपनी पत्नी को लंका से रावण के हाथों से छुड़ाने के लिए बाकायदा वानर सेना का इस्तेमाल करके उसका निर्माण किया था। इतिहास में कहा जाता है कि करीब 18,000 साल पुराना है और करीब 56 किलोमीटर लंबा है। ये रामायण के मुताबिक ये चीज़ें सामने आती हैं, जो तथ्य हैं अब उस पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि इस पर विवाद हुआ था, 2005 में विवाद की शुरुआत हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। यूपीए 1 के समय में करीब 12 मीटर गहरा और 300 मीटर चौड़ा एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया था। कांग्रेस सरकार के द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी और ये जो प्रोजेक्ट था इसका मामला था कि ये मनवार की खाड़ी को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए किया गया था। जो मनवार खाड़ी है उसको पाकिस्तान से जोड़ा जाए ताकि जहाज जो आते हैं उन्हें श्रीलंका का पूरा बाहरी चक्कर काट के आना पड़ता है। करीब 36 घंटे का समय बचेगा, जहाज़ों का ईंधन बचेगा, इसलिए सरकार ने इसकी अनुमति दी थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बीच में तथाकथित यानी जो रामायण के मुताबिक राम सेतु है उसके पत्थरों को हटाने की जरूरत पड़ती, जिसके चलते विवाद हुआ। हिंदू समुदाय ने, हिंदू संस्थाओं ने इसका विरोध किया और 2007 में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। अब 23 दिसंबर 2022 को बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा और भी कई सारे न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स ने इसको रिपोर्ट किया है, जिसमें बताया गया कि स्पेस डिपार्टमेंट के मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि भारतीय सैटेलाइट को राम सेतु की उपस्थिति से संबंधित कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। बाकायदा इसको लेकर के एक सवाल और भी उठता है। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि 2005 में जो स्पेस डिपार्टमेंट था उसने एक बुकलेट निकाली थी जिसका नाम था इमेजेस इंडिया। उसमें कहा गया था कि एडम्स ब्रिज एक रहस्य है। राम सेतु को आमतौर पर आम भाषा में एडम्स ब्रिज कहा जाता है बेसिकली। उसका कहना था, उस किताब में जो रिपोर्ट छपी उसमें लिखा गया कि एडम्स ब्रिज एक रहस्य है। पुरातत्व अध्ययनों से पता चलता है कि यह करीब 1,75,000 वर्ष पहले बनाया गया था। रामायण कहती है 18,000 वर्ष, लेकिन पुरातत्व विभाग कहता है कि 1,75,000 वर्ष पुराना है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को देखकर नहीं लगता है कि ये मानव निर्मित था, हालांकि वो पत्थर मिलते हैं। अब कुछ इसी तरह का बयान जो है बीजेपी के नेता ने दिया है। जितेंद्र सिंह का वो बयान हम आपको सुनाते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कुछ कंटिन्यूटी जरूर मिलती है पत्थरों की, एक निर्माण जरूर दिखता है, लेकिन आप उसे राम सेतु या वो किस तरह का था इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। आइए आपको पहले बयान दिखाते हैं जितेंद्र सिंह जो बीजेपी के मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि इस पर कांग्रेस ने क्या पलटवार किया है। I would like to ask the Honorable Minister whether the present government is making any efforts for conducting scientific assessment of our glorious past, history and historical facts of India from the Vedic period to the present day and introducing it into the curriculum. Because we know that the previous governments have ignored this. Your question, sir. Your question. Honorable Minister.
Thank you, Chairman sir. I must compliment the honourable member for raising a question which is but seldom asked in this House, using modern technology to explore information from the ancient past. So I am glad to share with him that the Department of Space Technologies, Department of Space, is actually engaged in this. We have discovered some of the information remains from the Harappan civilization also. In as far as the question that was asked by him today concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that, because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometers long. But yes, to some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. And we have also tried to conduct similar kind of exercises with respect to the ancient Dwarka city and other places. And I'm glad that the honourable members have also taken interest in this. तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से कहा गया है कि वहां पर स्ट्रक्चर है, पत्थरों की एक कंटिन्यूटी है, काफी दूरी पर है वो भी, लेकिन ये कोई पुल था या ये कोई सेतु था, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, क्योंकि शोध की भी एक लिमिट होती है। इसको लेकर के कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा द टेलीग्राफ की रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ राम सेतु गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट, यानी सरकार का कहना है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है राम सेतु के होने का, ये संसद में सरकार ने कहा है। इसको लेकर के पवन खेड़ा ने लिखा है कि सभी भक्तजन कान खोलकर सुन लो और आंखें खोलकर देख लो, मोदी सरकार संसद में कह रही है कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। यानी 2005 में ये कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई थी, 2022 आते आते भी अभी भी कंट्रोवर्सी वहीं पर अटकी हुई है कि क्या राम सेतु का कोई प्रमाण है या नहीं है। बीजेपी के मंत्री का बयान आपने सुन लिया है। सवाल ये उठता है कि आगे इसमें क्या होगा, क्या कोई आधिकारिक प्रमाण या आधिकारिक बयान सरकार का इस पर आएगा। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यही है कि बीजेपी ने संसद में ये कहा है कि इसका कोई आधिकारिक या कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो राम सेतु ही है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।